हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होता क्या है? तो आपको ऑलरेडी मालूम है, कंपनी है, इधर कैंडिडेट है। कैंडिडेट को अगर जॉब चाहिए तो डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा, मेरे को काम पे रख लो। तो इधर का जो एचआर है वो क्या लेगा? कैंडिडेट का इंटरव्यू लेगा। तो इंटरव्यू क्या है? इंटरनल व्यू ऑफ वंस पर्सनैलिटी। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। थ्रू इंटरव्यू द एनालिस ऑफ वंस पर्सनैलिटी इज डन। सामने वालों का मालूम पड़ता है उसके जो कंपनी का एचआर इंटरव्यू लेगा उसके वो ये देगा कैंडिडेट में कितना एजुकेशन है, कितना स्किल्स है, क्या नॉलेज है, क्या एटीट्यूड है, किस तरह कम्युनिकेशन करता है, उसके पास स्किल्स क्या क्या है। तो इंटरव्यू इज़ अ बेस्ट मेथड टू फाइंड सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। ये बेस्ट मेथड है ताकि जॉब्स के लिए बंदे को हायर कर सके। और डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस इंटरव्यू आर वेरियस टाइप। तो इंटरव्यूज़ के अलग अलग टाइप्स होते हैं। और इंटरव्यू कैसे टू वे कम्युनिकेशन है, एक इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी। और जो भी इंटरव्यू देने रहता है, जैसे आप लोग ग्रेजुएट के बाद इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको पास क्या करना है मालूम है? बहुत प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है। ओके, बायोडाटा बना के अपने आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, अच्छी बातें इस्तेमाल करना पड़ता है, इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो भी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में सबसे पहले सिलेक्शन इंटरव्यू। तो आप कोई भी जॉब के लिए सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो आपको दो टेस्ट होएगा। ओके, तो फिजिकल प्रिपरेशन, आपको फिजिकली प्रिपेयर रहना, मेंटली आपका दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो अभी इधर सबसे पहले क्या है हमारे में, टाइप्स ऑफ अप्रेसल इंटरव्यू। तो अप्रेसल टू अप्रेस मीन्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ। मतलब आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका प्रमोशन होने वाला है, तो डायरेक्ट कंपनी तुमको प्रमोशन नहीं देगी, आपका पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करेगी। आपका परफॉर्मेंस अप्रेसल होगा, उसको इवेल्युएट किया जाएगा, परफॉर्मेंस किस तरह तुम्हारा था, फिर इस तरह तुम्हारा 360 डिग्री एनालाइज होएगा। फिर लगता है कि तुमने अच्छा किया, फिर तुमको अच्छा खासा प्रमोशन मिलेगा। तो ये किसके लिए काम आता है? इट इज़ यूज टू इवेल्युएट द ओपिनियन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई हिमसेल्फ। दिस इज कॉल यूज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। हो सकता है इसके बाद तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, है ना। ये एक तरफ का मोटिवेशन देता है। और ग्रीवेंस इंटरव्यू क्या होता है? एक अलग टाइप का इंटरव्यू होता है जिसमें क्या होता है? कंप्लेंट करना। ग्रीवेंस माने कंप्लेंट। एम्प्लॉयज़ क्या करता है? एचआर के पास बोलता है नल में पानी नहीं आ रहा है, बाथरूम साफ नहीं है, कैंटीन का खाना अच्छा नहीं है, सीनियर लोग बराबर बात नहीं कर रहे। ग्रीवेंस मीन्स कंप्लेंट ऑफ सीरियस नेचर। थ्रू कॉलिंग द कंप्लेनेंट्स और एम्प्लॉय हुआ कंप्लेंट अबाउट द सीरियस इशू, द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द कंप्लेंट एंड टेक प्रॉपर एक्शन। इसमें एचआर कंपनी का क्या ड्यूटी कि जो भी प्रॉब्लम है उसके बाद एक्शन लो और तुरंत उसको रेक्टिफाई करो, तुरंत सॉल्व करो। ये इंटरव्यू क्या करता है? हेल्प करता है फॉर द एम्प्लॉयज़ टू एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम। ये इंटरव्यू एम्प्लॉयज़ अपना प्रॉब्लम, दिल की बात सामने रखता है, फीलिंग्स रखता है, कंपनी इसको समझ के सॉल्व करती है। प्रमोशन मतलब तो हाई लेवल पे लेके आना। अप्रेसर बोले तो परफॉर्मेंस चेक होगा, और परफॉर्मेंस चेक होने का तुम्हारा प्रमोशन इंटरव्यू होगा। तुम लोग ये पोस्ट पे, अब ये पोस्ट पे जाना है तो उसके लिए तुम्हारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। द एम ऑफ दिस इंटरव्यू इज टू चेक वेदर कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ जॉब और नॉट। क्या तुम इंडिया की टीम के कैप्टन बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। तो एक तरफ से ये है ना, सिंपल प्रमोशन इंटरव्यू बोलते हो। क्या एग्जिट मतलब होता है अलविदा कहना। अलविदा मतलब वो कंपनी में काम कर रहा था, अब कंपनी में रिजाइन दे के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, अब वो कंपनी में टिकने वाला नहीं है, सो एंड सो रीजन। तो दिस तो जाते वक्त, आते वक्त जो इंटरव्यू तो अलग होता है, जाते वक्त भी होता है। दिस इंटरव्यू इज कंडक्टेड व्हेन एम्प्लॉय रिजाइन और लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ के आ रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहाइंड कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू इज टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द रेजिग्नेशन। कंपनी ये सोचे कि मेरा बंदा क्यों छोड़ के आ रहा है। एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक फ्रीली, जो बोलना है बोल, अच्छा बुरा सब बोल, देयर प्रॉब्लम सजेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि फ्यूचर में कंपनी से टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को छोड़े नहीं, है ना, जो भी रीज़न है। तो ये तुम्हारा क्या था? एक्सिट इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू तो तुम लोग समझिए, जो कंपनी इंटरव्यू रहती है ऑनलाइन, जैसे लॉकडाउन में सब बंद था तो फिर कंपनी ने क्या है, मोबाइल के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, है ना, ऑनलाइन इंटरव्यू लेना चालू किया। ऑनलाइन तो क्या है, एक फिक्स प्लेस नहीं रहेगा, कैंडिडेट अपने घर पे रहेगा, कंपनी एचआर क्या करेगा, इंटरव्यू लेगा और देखेगा स्काइप पे या गूगल पे इस्तेमाल करके। इस तरह वो क्या करते हैं, इंटरव्यू कंपनी ले लेती है। तो इंटरव्यू जो ऑनलाइन होता है उसको बोलते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू। ओके, अभी मेन चीज़ क्या है इसमें मालूम है? टाइप्स ऑफ इंटरव्यू तो पढ़। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो कैंडिडेट को ये सब चीज़ प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। पहले अपने तो माई सेल्फ टेल अस अबाउट समथिंग, योर सब बोलेंगे लोग। फिर व्हाट आर योर करियर ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन को लिख लो, चैट जीपीटी से आंसर निकालना। टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में। हाउ आर यू फिट फॉर द पोजीशन, तुम इस पोजीशन के लिए कैसे फिट हो। वाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी, हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हो, बाकी भी कंपनी है, हमारी असली बड़ी कंपनी में क्यों। व्हाट इज अर्लियर वर्क पर एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस था। टेल अस अबाउट योर एकेडमिक अचीवमेंट, क्या क्या कॉलेज में अचीव किया। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर, आगे तो 5 साल तुम क्या करना देखना चाहते हो। व्हाट इंटरेस्ट यू मोस्ट अबाउट इस पोजीशन, ये पोजीशन के लिए तुमको क्या दिलचस्पी है। व्हाट इज ड्यूटीज एट योर प्रेजेंट पोजीशन, जो तुम काम करो उसमें क्या ड्यूटी है, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। हाउ डू यू रेट योरसेल्फ ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, 10 ही बोलने का। हाउ यू, क्योंकि अपन हाउ आर यू लीडर ऑफ फॉलोअर, अपन लीडर ही रहेगा बस। अपना अपने आप पे अपन को पॉजिटिव रखने का। बोलिए इससे पे लोअर पोजीशन फॉर द टाइम अभी नहीं भाई, अपन जो आया वो पोजीशन से अप्लाई करेगा। हाउ लॉन्ग यू टेक टू जॉइन अस, बस कल बुलाओ कल से आ जाता हूँ। इस तरह तुम्हारा इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है, आपको रेडी रहना चाहिए उसको जवाब देने के लिए। ओके, और मेन बात कैसा है ना, और इसमें एक चीज़ क्या, इंटरव्यू प्रिपरेशन। जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपनों को
क्या करके जाना है। सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस, पहले अपना आपको देख लो क्या है, सब रेडी है कि नहीं, सब नोट्स वोट्स ले लिए कि नहीं, ड्रेसिंग वगैरह, आइडेंटिफाई स्किल, हमारी स्किल्स क्या है। जो कंपनी में, जो कंपनी को रिसर्च करो पूरा, उसका बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन निकाल के रखो। फिर जो जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब का क्या है, जॉब क्या काम करता है। रिवाइज योर सब्जेक्ट नॉलेज, जो तुम जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। डेवलपिंग द इंटरव्यू फाइल को भी अच्छे से अरेंजमेंट करना है, आगे पीछे नहीं डालना है भाई, सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ता है। तो ये क्या है, तुम्हारा वाला प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन है। और सेल्फ एनालाइज मतलब फिर अपना बैकग्राउंड क्या बताना है, अब क्या क्या अचीव किया, क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट क्या है, करियर गोल क्या है। तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन का टेक्निक्स है। तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पढ़ा, ओके है ना, इंटरव्यू की मीनिंग पढ़ा, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की मीनिंग पढ़ लिया, और इंटरव्यू का प्रिपरेशन पढ़ लिया। तो ये तुम्हारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा, आएगा अच्छे से, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।